लड़का काम कर रहा है। आज खाना बनाने की जिम्मेदारी इधर है। आज मैं फ्री हूँ, आज खाना इधर बन रहा है। बनाना चाहिए कभी कभी, है ना। एक तो यहाँ पे इतने लकड़ी पकड़ी के कट्टे रखे हैं इन्होंने। लकड़ी जलाते हैं ना तो सारे यहीं रख रखे हैं। ये हमारे जो पड़ोसी थे इन्होंने भेजा हमारे यहाँ। मेरे ब्लॉग में देखेंगे। इन्होंने अपने यहाँ से हमारे यहाँ भेज दिया, खुद ने भगा दिया, हमारे यहाँ घुस गया अभी। चलो हमने भी निकाल दिया, पर अभी ना इसका डर ही रहेगा। नहीं ना, बाइक खुलवा दी हमारी। आप कितना सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और कितने अच्छे से सीखना चाहते हैं, टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है और क्या नहीं, और कितना सीखना है। तो सीखने के लिए कोई कमी नहीं है, आप किसी से सीख सकते हो, बस शर्ते आपको कुछ सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए कि हाँ जी आज ब्लॉगिंग तो की नहीं थी। लेकिन ये वाला ब्लॉग यहाँ से शुरू हो गया भाई। एक बहुत मोटा चूहा आ गया है हमारे घर में और उसने सबको दुखी कर दिया भाई, सच में। अभी हम सारे उसने इधर से उधर सारे के सारे हम भगा दिए। एक चूहे ने पता नहीं कहाँ से आ गया है और बहुत मोटा चूहा है। एक तो यहाँ पे इतने लकड़ी पकड़ी के कट्टे रखे हैं इन्होंने। लकड़ी जलाते हैं ना तो सारे यहीं रख रखे हैं। भाई बहुत देर से परेशान कर रखा है। मैंने तो बताया मोबाइल की, चलो इतना फनी काम चल रहा है यहाँ पर तो थोड़ा रिकॉर्ड करूँ इसे। बहुत देर से परेशान कर रखा है उसने हमें। बाइक की चाबी मांगी है, लेके क्या जा रही हूँ? हाँ ला रही हूँ। तेरा तो हाथ ही दुख गया। एक चूहे का आतंक। पता हो कोई दिक्कत नहीं है, बात यह है कि वो नुकसान कर देगा क्योंकि बहुत बड़ा चूहा है और पूरे घर में वो घूम रहा है। परसों मेरे रूम में घुस गया, पूरी रात उसने परेशान किया, कल कपिल के रूम में घुस गया और आज पापा के रूम में। तो पता चला धीरे धीरे ऊपर तक गया तो ऊपर से निकलेगा नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं यहीं से निकालते हैं इसे। है कहाँ? बाइक में यहाँ है, देख रहे हो नहीं हो यहाँ पर ले आओ चप्पल भाई। और अंदर का गेट पापा गेट बंद कर दिया जब वो वाला भी रात में निकलवा दिया इसने। एक चूहे ने मैं रात को बाहर निकलवा दिया सर्दी में। अरे यो गेट बंद करो ना। खोल दे भाई। बहुत प्लानिंग की इस चूहे को निकालने के लिए। पहले इसका पिंजरा लगा दिया, इतना चालाक है कि पहले तो उसमें घुस के निकल गया, पता नहीं वो बंद नहीं हुआ और उसको पता चल गया कि इसमें मेरे को फंसाने के लिए क्या है। भाई इतना दिमाग लगाया ना उस चूहे ने, पूछो मत। उसके बाद पिंजरे के आसपास से गुजर रहा लेकिन पिंजरे में नहीं गया वो एक बार भी, इतना चालाक। फिर पिंजरे से बच गया तो कर्टन के ऊपर चढ़ के, ऊपर गेट के ऊपर क्या बोलते हैं मतलब विंडो है दरवाजा, ऊपर वाला एक एरिया होता है ना, वहाँ स्पेस है, वहाँ पे बैठ गए पर्दे पे चढ़ के। और इतना चला गया वहाँ कपिल ने पर्दा हटा के देख लिया तो उसने देख लिया कि मुझे यहाँ देख लिया, तो उतर के पापा के बेड के नीचे बिल्कुल बेड के मतलब कहते हैं ना फर्श से ऊपर और बेड के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचा था वहाँ फंस के बैठ गया। ड्रामा कराया एक चूहे ने, पूरा ड्रामा किया है आज। पता नहीं, देखो बाइक में घुस गया। अब सोचो, बाइक भी खुलवा दी, पूरा घर उथल पुथल कर दिया, हमारा सारा सामान इधर उधर हो गया घर का, और अब बाइक भी खुलवा दी एक चूहे ने।
बना था वो बाइक में मेरे सामने। अभी रुको, मैं देखती हूँ, उसकी वीडियो बनाती हूँ उधर से। सेटिंग कर ली उन्होंने अपनी अंदर घुस के। मुझे तो दिखेगा भी नहीं। नहीं बैठा कहाँ बैठा है भाई? कितना चालाक चूहा है सच में यार। इसमें भगवान ने कितना दिमाग दिया चूहे के अंदर। बैठा बिल्कुल टंकी के यहाँ से ना दिखा। इसके भाई इधर से दिखेगा। कहाँ है? वो देखिए चूहा आँख की आँख चमक रही है। सोचो कहाँ बैठा है? टंकी है ना, टंकी के अंदर ऐसे ऊपर की साइड अंदर घुस के बैठ गया छुपक के एकदम। सोचो सच में इतना दिमागदार चूहा मैंने तो पहली बार देखा है भाई। कितना माइंडेड है, देखो चूहा भी समझदार है हमारे घर का, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल अंदर बैठा बहुत बिल्कुल अंदर। इधर से नहीं है जगह, इधर की तरफ से इधर की। बड़ा भी बाइक में कहीं और निकल जाता। तो पता मुझे लग रहा था निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, भाग गया भाग गया। भाई अब गेट बंद रखो, क्योंकि फिर गेट खुलेगा ये फिर यहीं घुसेगा, क्योंकि यहीं निकला है ना ये। तो फाइनली चूहा निकल गया भाई बाइक से। हमारे पड़ोसी है ना, पाल पाल के हमारे पास। ये हमारे जो पड़ोसी थे इन्होंने भेजा हमारे यहाँ। मेरे ब्लॉग में देखेंगे, इन्होंने अपने यहाँ से हमारे यहाँ भेज दिया, खुद ने भगा दिया, हमारे यहाँ घुस गया भी है। चलो हमने भी निकाल दिया, पर अभी ना इसका डर ही रहेगा। नहीं ना, बाइक खुलवा दी हमारी एक चूहे ने। और घर में अंदर ना सारे कपड़े सोफे वोफे सब इधर उधर उलट पुलट करा दिए रात में। पलंग पर चढ़ के तो गायब हो गया था कमरे में जब भी वहीं पड़ा सीधे वहीं आया। चलिए भाई निकल गया चूहा। तो कहाँ पे व्लॉग शुरू करवाया चूहे ने हमारा, देखो आज मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी तो चूहे ने स्टार्ट करा दिया आज व्लॉगिंग। तो चलिए बने रहिएगा, अब ये व्लॉग तो अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो कल मिलते हैं आपसे, और इस व्लॉग को अब स्टार्ट किया है तो पूरा बनाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग भी रहिएगा साथ में। सच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत फनी मोमेंट था। मैं तो सारी उछल गई। किचन में थी, मैं काम कर रही थी और एकदम से मेरे पैर के पास आ गया और मैं उछल गई एकदम से। हम तीनों चारों आज उसने पूरे ना हिला के रख दिए, पूरे घर में हम घुमा दिए उसने। तो चलिए जी, ये व्लॉग अब कंटिन्यू रहेगा, बने रहिएगा साथ में, कल फिर मिलते हैं आपसे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मॉर्निंग तो खैर हो चुकी है, चाय वाय सब हो गई है। और आपने देखा ही ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो कल रात एक चूहे ने हमारे घर में अच्छा खासा आतंक मचाया है। सारे पड़ोसी भी सोचने लगे आज इनके घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। तो मतलब पूरे घर में उसने आतंक मचा दिया और उसके बाद वो बाइक में घुस के बैठ गया। तो मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। और पता नहीं क्या हो रहा है, अब ये तो ठीक नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है लिप्स पे भी होगा। चलिए, ये तो मेरे साथ लगे रहेंगे छोटी मोटी चीजें। तो चलिए जी, करते हैं काम और स्टार्ट करते हैं अपना वही रेगुलर डेली रूटीन। तो करते हैं साफ सफाई और करते हैं काम वाम करते हैं भाई। कब तक बैठे रहेंगे, है ना। बहुत देर बैठ गई मैं, क्योंकि चाय पीने के चक्कर में ना मैं दोबारा से अपने बेड पे अपने रूम में ही आ जाती हूँ चाय पीने के लिए। और बस फिर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। चाय पीने के बाद भी ना थोड़ी देर बैठी रहूँगी, फ़ोन वोन में लगी रहती हूँ, थोड़ा सा माइंडली को करती हूँ, थोड़ा फ्रेश करती हूँ। हालांकि सुबह सो के उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, लेकिन नहीं होती मैं, क्योंकि मैं देर से सोती हूँ यार, मुझे नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आती है। तो वो सुबह ना वो मॉर्निंग फ्रेश नहीं होती, क्योंकि नींद पूरी ना हो। तो मैं थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, अपना फ़ोन वोन यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा चलाती हूँ, रील्स देख लेती हूँ, कोई वीडियो देख लेती हूँ, कुछ कॉमेडी वगैरह कुछ देखती हूँ, ताकि मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं काम में लगती हूँ। चलिए करते हैं काम और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। पहले तो अपना वही कर लेते हैं, क्लीनिंग व्लीनिंग, ये तो रेगुलर ही है। और पापा जी वगैरह सब उठ गए हैं अपने अपने काम में, वो तो लग चुके हैं, जो उनका है अपना फ्रेश होना, नहाना वहाना, उन सब का तो शुरू हो गया। मैं बैठी हुई हूँ
तो मैं भी लगी जाती हूँ। तो चलिए मैं लगती हूँ काम में और आप बने रहिएगा साथ में। हाँ जी, तो काम तो सब हो गया है, अब बन रहा है खाना। अब क्या कर रहे हो, आराम से बंद करो। तो आप देख ही रहे हो मैं बना रही हूँ आज फिर से मक्का की रोटी। और मक्का की रोटी किस लिए, क्योंकि आज बना है साग। ये रहा साग, तो साग तो बन चुका है, अब बना लेते हैं रोटी फटाफट से, फिर खाना खाते हैं। चलिए जी। बड़ी मेहनत लगती है इसे मारने में, आटे को ना, मक्के के आटे को तैयार करने में। गेहूं का तो फटाफट हो जाता है, लेकिन इसको करनी पड़ती है मेहनत पूरी, जब जाके रोटी मिलती है इसकी तो खाने के लिए। पेट्रोल में डाला है जो, हाँ मैंने भी पेट्रोल में डाला, वो अपना भी हो जाए। ये वो होगा जो फर्श में तरेड़ बरेड़ आ जाओ उसको भरने का दिखा रहे होंगे। यूट्यूब पे एक से एक हैक मिल जाते हैं सच में। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो यूट्यूब पे सर्च करो या गूगल पे सर्च करो, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। देखा जाए तो अच्छी चीज है ना, कुछ लोगों को सीखने को ही मिल जाता है। एक अगर कहते हैं ना किसी चीज की अति, अगर आप बिना वजह बेवजह हर टाइम मोबाइल पर लगे रहोगे सिर्फ टाइम पास करने के लिए, वो तो बेकार है मिस यूज करना। अदरवाइज सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब हो गया आपका, गूगल हो गया, मतलब आप सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, अगर सीखना ही है तो। अब अच्छी चीज सीखनी है या गलत चीज सीखनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है। मिल आपको वहां पर सही चीज जाएंगी। और छोटी छोटी चीजें भी, मतलब कई बार हम घर में कुछ चीजों के लिए परेशान होते हैं ना, ये कैसे करें, ये कैसे हो सकता है, तो वो सब चीजें भी उस पर आपको मिल जाती हैं। तो फायदे तो बहुत हैं भाई, अगर देखा जाए तो बहुत फायदे हैं। जिनको कुकिंग नहीं आती, बहुत सी लेडीज हैं, लड़कियां हैं, नहीं आती उनको, और कई बार क्या होता है नहीं करती हैं लड़कियां, घर में नहीं करती हैं, आजकल की लड़कियां तो नहीं करती हैं, है ना। तो उनको फिर जब वो बाहर जाती हैं तो उन्हें होती है प्रॉब्लम खाने की। तो ये यूट्यूब सबसे अच्छा है कि वहाँ पर कुकिंग के लिए इतना, मतलब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है कि कोई भी जिसे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, बिल्कुल उसने कभी कुकिंग नहीं की होगी, है ना, वो भी यूट्यूब पर अपना सर्च करके अच्छी अच्छी डिशेज सीख सकता है। और एक नॉर्मल सिंपल खाना तो हर कोई बंदा सीख ही लेता है, और ऐसी बात नहीं है, अगर सीख नहीं पाओ तो बहुत कुछ सीख सकते हो। वो तो आप पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और कितने अच्छे से सीखना चाहते हैं। टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है और क्या नहीं, और कितना सीखना है। तो सीखने के लिए कोई कमी नहीं है, आप किसी से सीख सकते हो, बस शर्ते आपको कुछ सीखने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप पूछने में, मतलब आपको कुछ लोगों का मैंने देखा है कि कुछ चीज़ नहीं आती है जैसे किसी को, तो वो किसी से ना पूछने में बड़ी शर्मिंदगी फील करते हैं कि अरे मैंने अगर इससे पूछ लिया तो ये कहेगा लो इस पे ये भी नहीं आता। पर जहां तक मुझे लगता है ये जो थॉट है ना ये गलत है, क्योंकि जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं, किसी से सीखोगे नहीं, आपको हर चीज नहीं आ सकती। हाँ, प्रैक्टिस करते करते चीजें आ जाती हैं, तो आपको किसी ना किसी से सीखना या पूछना तो पड़ेगा। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं कभी कुछ भी सीखने में नहीं शर्माती हूँ। अगर मुझे किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी है, चाहे वो सीखने की हो या कोई समझने की कोई चीज़ होती है, तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माती, मैं पूछ लेती हूँ ये काम कैसे होगा और ये कैसे करा जाएगा। तो मैंने कभी सीखने में शर्म नहीं मानी है, अच्छी चीज़ों को सीखा है मैंने, जो मुझे अच्छा लगता है कि यस ये आना चाहिए। और लाइट डिम हो गई है तो
सीख लेनी चाहिए। जहां से आपको कहते हैं ना, जहां से आपको ज्ञान मिले वहां से आपको ज्ञान ले लेना चाहिए। तो मेरा तो वही फंडा है कि जहां से मुझे जो सीखने को मिलता है अच्छी चीजें, ठीक है ना, अच्छी चीजें, तो मैं वो सीखने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती, किसी से पूछने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। मुझे सिर्फ ये रहता है कि ये चीज मुझे नहीं आती है तो ये मुझे आनी चाहिए, मुझे सीखनी चाहिए, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो, है ना। ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता तो मैं भी सब कुछ करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वो चीज पसंद होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मैं उसे जरूर सीखती हूँ और होना भी ऐसे चाहिए। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट से और खाते हैं खाना, और आप लोग बने रहिएगा साथ में। चूहा घुसा दिया इन्होंने दोबारा घर में, कहो मैंने नहीं घुसाया। रात, कल रात चूहा बाहर निकाला इतनी मेहनत करके, शाम हो गई है, शाम क्या रात ही हो गई है, 7:30 का टाइम हो रहा है ना। कल रात में उसे बाहर निकाला और आज फिर घुसा दिया घर में। और जब से उससे बात भी कर रहे हैं, भाई तू कहाँ घूम रहा है चूहे से बात कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं भाई कहाँ घूम रहा है तू, वो घर में घूम रहा है अपना, तुमने उसे घर से निकाल दिया। ये देखो कोई मतलब नहीं है, अपना खाने में मगन है। क्या खा रहा है ये भी बता दे, वो क्या खा रहा है? बूंदी बूंदी प्रसाद की बूंदी खा रहा है ये। अब भैया ये दोनों वो लोग हैं जो कुछ खाते नहीं है, मीठा तो ये दोनों बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो लोग हैं जो मीठा नहीं खाते और मीठा छोड़ते नहीं है ये। छोड़ दे थोड़ा सा लग रहा हूँ, छोड़ेगा नहीं, मीठा नहीं छुट्टने वाला। अब उसे कौन निकालेगा चूहे को? बैठ गए उसे, देख तो लो है कहाँ वो। आज नहीं सोने देने वाला वो चूहा, फिर आतंक मचाएगा वो। दिल्ली नारा कहाँ गया है? वो उधर ही घुस गया होगा, है बस। तो घुस गया या तो मेरे रूम में या कपिल के रूम में, दोनों से किसी एक के रूम में घुस गया भाई आज वो। और अभी वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा जब सबके लाइट ऑफ होने होंगी ना रात में, तब वो निकल के बाहर आएगा कि मैं आ गया हूँ। ऐसे नहीं दिखने वाला। चलो जी, व्रत का खाना बना रहा है, चलो दिखाती हूँ। अभी लड़का काम कर रहा है, आज खाना बनाने की जिम्मेदारी इधर है। आज मैं फ्री हूँ, आज खाना इधर बन रहा है बनाना चाहिए कभी कभी, है ना। चलो बता देती हूँ, खाना ये अपने लिए बना रहा है, इसका फास्ट है। तो अपना जो भी पराठा बनाता है ये फास्ट खोलने के लिए, तो ये खुद ही बनाता है अपना। मंगल का है ना व्रत, तो ट्यूसडे का व्रत रखता है, तो उसके लिए खुद ही अपना करता है। पूजा की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। तो जब ये अपना खाना वाना कर लेगा, फिनिश कर देगा, उसके बाद मैं आऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी देखो मेरी किचन अच्छी लग रही है ना, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी इस किचन का क्या हाल होगा हंस रहा है। अभी मैंने ये लगा के दिया है इसको कि भाई इस पे रख ले, मुझ पे तरस खा ले थोड़ा सा। पूरे स्लैब पे आटा आटा आटा, इतनी बुरी हालत होती है। अभी थोड़ी देर बाद गैस की हालत देखना, गैस की क्या कंडीशन मिलने वाली है मुझे, और यहाँ की क्या कंडीशन मिलने वाली है। आज तो खैर मैंने ये रख दिया है, देखते हैं कितना बचता है स्लैब, कितना नहीं। गंदा तो होगा ये तो पक्का, भाई आता नहीं है ये, क्या करे, किचन का काम इससे होता नहीं है। पर अपने लिए ये बनाता है अपने फास्ट का खुद ही। तो किचन की हालत क्या होगी वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। अभी से बनाने देते हैं, अभी अपना बनाएगा, पूजा वूजा करेगा, उसके बाद में आऊंगी किचन में। तो और मुझे खैर सब्जी नहीं बनानी, मेरे को तो रोटी ही बनानी है। साग रखा हुआ है मेरा, क्योंकि साग रखा है तो कोई और कुछ खाएगा नहीं, और खाने वाले को इसका फास्ट है। मैं पापा राशु, हम 3 जने, तो तीनों के लिए साग है, तो आज साग से ही खाएंगे इस टाइम में। और बस फिर कल बनाएंगे जो भी बनाएंगे। अभी इसको बनाने देते हैं, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ किचन की कंडीशन आपको और अगर आज इसने गंदी की तो आज इसी से साफ कराएंगे। करेगा भाई? है? करनी पड़ेगी। तो हाँ भी नहीं कर रहा, हाँ हूँ भी नहीं कर रहा कि करनी पड़ेगी। चलो इसको बनाने देते हैं, तब दिखाती हूँ मैं क्या हालत करने वाला है किचन की। तो भाई आज बच गया लड़का। आज मैंने धमकी दी ना कि आज किचन साफ करनी पड़ेगी, तो आज इतनी गंदी नहीं हुई, आज तो थोड़ी थोड़ी सी, इतनी तो हो ही जाती है।
तो आज वही बच गया है, क्योंकि सफाई करने का नाम आ गया तो बच गया है। और चलिए अब मैं भी बना लेती हूँ रोटी, और साग में तड़का लगा लेती हूँ मैं जरा। साग खाना है साग सबका फेवरेट है, तो साग खाना है। और अब मैं बस सिंपल सा, और साग की रेसिपी मैंने नहीं दी क्योंकि मैं पहले भी दे चुकी हूँ साग की। जिस तरह से मैं साग बनाती हूँ प्रॉपर एथेंटिक, मतलब जो प्रॉपर देसी तरीका है उसी तरीके से मैं साग बनाती हूँ, तो वो रेसिपी तो मैं पहले दे चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आज कोई रेसिपी शेयर नहीं की। और बस साग में तड़का लगा रही हूँ, और वही सिंपल क्या बोलते हैं, लहसुन का और थोड़ा सा हींग और लाल मिर्ची सूखी वाली, बस वही तड़का लगाऊंगी, सिंपल सा एकदम सादा सा। और बस रोटी बनाएंगे, किचन साफ करेंगे, और आज का डे खत्म पूरा दिन निकल जाता है सच में। कुछ कुछ चीजें मैं नहीं कर पाती हूँ रिकॉर्ड, पॉसिबल नहीं होती हर चीज को रिकॉर्ड करना, हर चीज को शूट करना पॉसिबल नहीं होता, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ये हमारा सिंगर तो हर चीज तो पॉसिबल नहीं होती है रिकॉर्ड करनी, तो बस कुछ चीजें मिसिंग होती हैं व्लॉग में से। तो देखेंगे धीरे धीरे, जब इतना कुछ रिकॉर्ड होने लगा है तो बाकी चीजें भी होंगी, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, आवाज कम करना ठीक, तो पॉसिबल नहीं होता हर चीज को करना कि स्टार्टिंग में ही आप इतने मतलब कहते हैं ना फ्रैंक नहीं होते हो, और या इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है। हालांकि अब तो बहुत टाइम हो गया, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरी व्लॉगिंग में काफी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब मैं काफी चीजें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और अब मुझे ना बाहर भी रिकॉर्ड करने में अजीब नहीं लगता, पहले मुझे घर के अंदर ही रिकॉर्ड करने में बहुत अजीब लगता था। इसको रोक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पहले तो घर में ही रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत अजीब लगता था कि मेरे पापा भी हंसते थे, ये पागल हो गई अकेले बोल रही है, मेरे भाई भी हंसी उड़ाते थे मेरी। तो लेकिन अब नहीं लगता मुझे ऐसा कुछ भी, मैं अकेले बात करती रहती हूँ आपसे, कभी कभी इनको ब्लॉग में ले लेती हूँ जब कंफर्टेबल लगता है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठा लिया कैमरा और इनको ले लिया, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी किसी का मूड होता है, किसी का नहीं होता है, कोई किस मूड में, कोई किसी जोन में होता है। जैसे कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं कल एक अलग ही जोन में थी, और कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस मैं सो के उठी, और पता नहीं सो के उठती मेरा मन अजीब सा हो रहा था, बिल्कुल ही बहुत पता नहीं अलग सा ही, कि ठीक ठाक मतलब वो ये सो नहीं पाई ठीक से या जो भी। लेकिन फिर सुबह उठी तो बिना किसी रीजन के, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया, काम वाम किया मैंने सबके साथ, मैं हंसी बैठी बोली, बाहर भी बैठी मैं सबके साथ बैठी तो रही, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज में, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सी फीलिंग थी। और हो जाता है मेरे साथ ऐसा कई बार, अक्सर होता है, पहली बार नहीं है ये, मेरे साथ होता रहता है कई बार। अचानक मतलब विदाउट किसी रीजन मेरा मूड अपसेट हो जाता है, मुझे खुद को नहीं पता होता कि क्यों मैं अपसेट हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ, तो ये होता रहता है। तो इसीलिए कल फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि जब मेरा माइंड खुद ही सेट नहीं था और मैं रिलैक्स नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने नहीं की व्लॉगिंग। और कल रात जो वो चूहे वाला किस्सा हुआ ना, उसके बाद सडनली मैंने तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया कि चलो यार हमारे घर में ये भी हो रहा है। और हुआ ये कि कल इतनी मेहनत से उसको बाहर निकाला, लेकिन उसने हमें चकमा दे दिया, है ना, धोखा दे दिया हमें, मतलब एक तरह से कहना हमें पागल बना दिया उसने, कि कल वो चला गया डर की वजह से। और अभी शाम को भाई ना मंदिर गया, तो वो बाहर का जो मेन गेट है ना उसे बंद करना वो भूल गया, वो चला गया। मैं भी रूम में थी, पापा भी अंदर थे, और हमने भी ध्यान नहीं दिया कि रूम ओपन है, मतलब गेट ओपन है, और वो अंदर घुस गया। हाँ देखो सच में घुस गया फिर से वो अंदर, तो वो फिर से अंदर घुस गया यार। अब देखो अब कब तक रहता है, और अब तो ये भी नहीं पता कि वो कौन से रूम में है, सच में ये भी नहीं बिल्कुल भी पता कि कौन से रूम में है वो है। और बस क्या कहें, आज तो कौन से रूम में है वो ये भी नहीं पता। पापा जी तो गए अलमारी के पीछे देखना होगा, पता नहीं भाई कहाँ है वो, कौन सी जगह पर है, कहाँ गायब है सच में। अब उसको फिर से ढूंढा जाएगा, और देखते हैं आज निकलता है या कुछ दिन अभी मेहमान रहते हैं हमारे घर में ये बिन बुलाए मेहमान है, जो बिन बुलाए आ गए, जिनको हमने भेज दिया जबरदस्ती, लेकिन वो फिर से आ गए कि नहीं हमें तो आपके यहाँ रहना है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा मतलब जंगली चूहा है, तो थोड़ा सा डर है कि वो नुकसान ना कर दे। कौन सा कपड़ा काट दिया? अलमारी के पीछे अलमारी के पीछे मतलब? अलमारी के पीछे सामान पड़ा था, काटने लगा पड़ा रहा। लो मुझे पता भी नहीं है। अच्छा जो अंदर अलमारी है ना, एक सेकंड मेरा हाथ हो गया, जो अंदर अलमारी है ना उसके पीछे सामान क्या ट्यूबलाइट पड़ी थी ना, ट्यूबलाइट का कवर पड़ा हुआ था,
हाँ, ट्यूबलाइट का एक कवर पड़ा हुआ था, वो उसने काट दिया। चलो कोई नहीं, लेकिन यार कपड़े बहुत यार वैसे तो देखो अलमीरा है, लेकिन वो चूहा इतना खतरनाक है, उसके लिए लकड़ी की अलमीरा काटना कोई बड़ी चीज नहीं है सच में, तो थोड़ा सा तो रिस्क है। और आशु तो लग गया ढूंढने, आशु लग गया ढूंढने भाई, उसने तो कर दी है शुरुआत ढूंढने की, तो ढूंढना तो पड़ेगा। और देखो निकलता कब है, कब जाते हैं हमारे बिन बुलाए मेहमान। सो चलिए फिर आज का व्लॉग तो यहीं तक था, यही था, सिंपल सा डे हमारा, और सिंपल सी ही लाइफ है तो सिंपल सा ही डे है, सिंपल सा ही व्लॉग है। और बस कुकिंग वगैरह तो मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं आपको साग की रेसिपी दे चुकी थी, और दोबारा क्या देती, वैसे मैं 2 बार दे चुकी हूँ साग की रेसिपी तो अपनी। आप फिर कभी कहेंगे तो फिर कभी बता देंगे प्रॉपर रेसिपी। और ये पानी टंकी भर गई है तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर, मतलब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और करेंगे एक नए दिन की शुरुआत फिर से बहुत अच्छे से मूड में। तो बने रहिएगा साथ में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि अब मेरे ब्लॉग में कितना इम्प्रूवमेंट है, और ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊँ ना। वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे टचवुड, पर आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, सच में बहुत सारे प्यार की जरूरत है आपके, बहुत सारे प्यार की जरूरत है, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय, और क्या कहें वही, तो कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट। सब्जी वाले में आ गया, सब्जी वाला, हाँ ये पता, वो मिठाई के पीस भी ना यहीं पर, इसमें सब्जी वाली जो टोकरी है ना फ्रिज के अंदर, इसमें आ गया वो लेके। तो देखो जी, मैंने तो व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन चूहे ने देखो कहाँ जगह बनाई है। कहाँ गया तो फ्रिज के अंदर घुस के बैठा हुआ है सच में, और अब निकल के भाग गया। तो पता नहीं आज किसकी नींद खराब करने वाला है, मेरी, कपिल की, या पापा जी की। आशु तो फ्री है भाई, ये तो ऊपर वाले रूम में रहता है, तो इसकी नींद खराब होने वाली नहीं है, हमारी खराब होगी अगर ये नहीं निकला तो। पूरी रात कुटर पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये इसके अलमारी के नीचे होगा, ये जहाँ तक पीछे तो होगा। तो चलिए इसका अपडेट हम बाद में देंगे कि आखिर क्या हुआ भाई, ये कहाँ पहुंचे हमारे बिन बुलाए मेहमान, घर में ही है या विदा हो गए। इसका अपडेट मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दे दूंगी। अभी तो फिलहाल ढूंढ मची हुई है तो चलिए इसको ढूंढने देते हैं चूहा, और हम मिलते हैं, बाय।